करेंगे 2014 में आई एक ब्लैक हॉरर कॉमेडी मूवी द वॉइसेस की, जिसे डायरेक्ट किया था मार्टिन सेटरेपी ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग मिला है 6.4 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है जेरी नाम के एक लड़की से जो बाथ फैक्ट्री में काम करता है और अपनी डॉग बास्को और अपनी कैट मिस्टर विस्कर्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। जेरी को सिजोफ्रेनिया था बट वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रहा था क्योंकि वो अपने डेल्यूशंस और अपने हेलुसिनेशंस को एंजॉय करता था। इन हेलुसिनेशंस की वजह से जेरी को कुछ वॉइसेस सुनाई देते थे और जेरी का मानना था कि ये वॉइसेस बास्को और मिस्टर विस्कर्स के हैं। और तो और बास्को को रिप्रेजेंट करता वॉइस अच्छी बातें बोलता था और मिस्टर विस्कर्स को रिप्रेजेंट करता वॉइस इविल बातें बोलता था और दोनों वॉइसेस एक्चुअली में जेरी के गुड और इविल साइड को दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जेरी ऑफिस में एक फियोना नाम की लड़की को डेट पर चलने के लिए पूछता है बिकॉज जेरी को फियोना पर क्रश था। लेकिन डेट वाली रात फियोना अपने ऑफिस के फ्रेंड्स लीजा और एलिसन के साथ कैरियोकी पार्टी में चली जाती है और जेरी बेचारा फियोना का वेट करते करते दुखी हो जाता है। पार्टी के बाद फियोना की कार स्टार्ट नहीं होती और रास्ते में फियोना को जेरी ड्राइव करते हुए मिलता है। फिर जेरी फियोना को लिफ्ट देता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर जेरी की कार का एक हिरन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। हिरन अधमरी हालत में होता है और उसे देख जेरी हेलुसिनेट करने लगता है कि हिरन अब अपने दर्द को खत्म करने के लिए जेरी को उसे मारने के लिए कह रहा है। इसलिए जेरी हिरन को चाकू की मदद से मार देता है, जिसे देखकर फियोना काफी डर जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। जेरी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से फियोना को अपनी चाकू से ही स्टेप कर देता है। जेरी फियोना से माफी मांगने लगता है और वो कहता है कि वो फियोना से प्यार करता है, लेकिन वो फियोना को दर्द में देखकर चाकू से कई बार स्टेप कर उसे मार डालता है। ये सब कुछ करने के बाद जब जेरी घर वापस आता है तो बास्को का वॉइस उसे खुद को पुलिस के हवाले करने को कहता है और मिस्टर विस्कर्स का वॉइस जेरी को फियोना की बॉडी डिस्पोज करने के लिए कहता है। उसके बाद जेरी फियोना की बॉडी लेने जाता है, जहाँ वो एक शू और कुछ बॉडी पार्ट्स छोड़ आता है। फिर अपने घर पर वो फियोना की बॉडी को काट देता है और बॉक्सेस में स्टोर करता है, लेकिन वो फियोना के हेड को अपनी फ्रिज में रखता है। अब मेडिसिन ना लेने के कारण जेरी के हेलुसिनेशंस बढ़ने लगते हैं, जहां वो देखता है कि फियोना का हेड उससे बातें कर रहा है। जेरी फियोना से माफी मांगता है बट फियोना के हेड से आने वाली वॉइस जेरी को उसकी मेडिसिन लेने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो अपनी मेडिसिन लेता है तो उसे अपने अब्यूसिव फादर के नाइटमेयर्स आने लगते हैं। जेरी अब नींद से उठता है तो उसके हेलुसिनेशंस बंद हो चुके थे और वो नोटिस करता है कि उसके पेट्स अब उससे बातें नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो देखता है कि उसका घर कितना गंदा पड़ा हुआ है और चारों तरफ खून के दाग लगे हुए हैं। जेरी फियोना का हेड देखता है जो कि अब स्मेल करने लगा था। ये सब देखकर जेरी घबरा जाता है और अपने पिल्स फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके हेलुसिनेशंस दोबारा शुरू हो जाते हैं और जेरी को लगता है कि उसकी लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई है। अब फियोना के हेड से आने वाली वॉइस जेरी को फिर से खून करने के लिए कहती है, क्योंकि फियोना के हेड का कहना था कि वो फ्रिज में अकेले पड़े बोर हो रही है, उसे एक फ्रेंड की जरूरत है। तो जिस कंपनी में जेरी काम करता था वहाँ लीजा नाम की एक एम्प्लॉय जेरी को लाइक करती थी। जेरी लीजा से क्लोज होना शुरू हो जाता है। वो उसे एक डेट पर लेकर जाता है और वो डेट के बाद लीजा को अपने बचपन के घर पर ले जाता है, जहाँ जेरी की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें ये बताया गया है कि जेरी की मॉम भी एक सिजोफ्रेनिक थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाने वाला था, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। तब जेरी की मॉम जेरी को उन्हें मारने के लिए कहती है ताकि उनकी सफरिंग खत्म हो जाए। फिर जेरी जो कि एक छोटा बच्चा था अपनी मॉम के कहने पर उन्हें मार देता है। उसके बाद पुलिस को वहाँ डेड बॉडी मिलती है और साथ में जेरी भी मिलता है।
उसके बाद जेरी को करेक्शन इंस्टीट्यूशन में एडमिट कर दिया गया था। अब प्रेजेंट में जेरी ये सब सोच कर रोने लगता है और लीसा उसे कंसोल करती है। फिर वो दोनों लीसा के घर जाते हैं और जेरी अपनी नाइफ उसी बचपन वाले घर छोड़ आता है। वैसे तो जेरी लीसा को मारने के लिए आया था, लेकिन लीसा का उसकी तरफ अच्छा बर्ताव देखकर वो अपना इरादा बदल देता है। उसके बाद एक रात लीसा जेरी को सरप्राइज करने उसके घर आ पहुंचती है, जिसका एड्रेस वो ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय एलिसन से लेती है। फिर लीसा जेरी के घर की हालत, खून, कटर, बॉक्सेस, इन सब को देखकर काफी डर जाती है। तभी मिस्टर विस्कर्स का वॉइस जेरी को लीसा को मारने के लिए उकसाता है, लेकिन जेरी लीसा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो लीसा को मारना नहीं चाहता था। जेरी लीसा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा खुद को वहाँ बाथरूम में बंद कर लेती है। जब जेरी अंदर आता है तो उसे एक टॉवल हैंगर से मारने लगती है। लीसा भागकर जेरी के रूम में छुप जाती है और जेरी उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। पहले तो लीसा जेरी की माफी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन फिर वहां से भागने की कोशिश करती है और जेरी लीसा को पकड़कर रूम की तरफ धकेल देता है, जिससे लीसा की गर्दन एक शेल्फ से टकराकर टूट जाती है। लीसा पेन में होती है और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। लीसा की मौत के बाद जेरी उसकी बॉडी को काट कर उसके हेड को फियोना के हेड के साथ रख देता है। उसके बाद जेरी के ऑफिस में सभी लोग फियोना एंड लीसा को ढूंढने लगते हैं और इसीलिए एलिसन जेरी के घर आ पहुंचती है, क्योंकि लीसा ने जेरी के घर का एड्रेस एलिसन से ही लिया था। फिर जब एलिसन जेरी के घर आती है तो जेरी के हेलुसिनेशंस इतने बढ़ गए थे कि वो तुरंत ही एलिसन को मार कर उसका बेहेड अपने फ्रिज में रख लेता है। जेरी अब अपनी आदतों से खुद भी परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपनी डॉक्टर वॉरेन से सब कुछ कन्फेस करता है। डॉक्टर वॉरेन ये सब सुनकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, जिससे जेरी वॉरेन को बांध कर ले जाता है। फिर जेरी उनसे मदद मांगता है। डॉक्टर वॉरेन उसे काम करने की कोशिश करती हैं और उसे समझाती हैं, जिससे जेरी को कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। उसके बाद जेरी के ऑफिस से दो लोग उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। बास्को इसी बीच घर से भाग जाता है और जेरी के घर की बुरी हालत देखकर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद जेरी अपने घर आता है और डॉक्टर वॉरेन को भी अपने साथ लाता है। इसी बीच पुलिस भी वहां आ जाती है और जेरी अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। जेरी बहुत डरा हुआ था और गलती से वो एक गैस पाइप को तोड़ देता है। फिर पुलिस को डॉक्टर वॉरेन मिलती है और उन्हें बाहर निकालने के बाद अपार्टमेंट में एक एक्सप्लोजन होता है, जो कि गैस पाइप के टूटने की वजह से हुआ था। जेरी को एहसास होता है कि वो किसी खतरे में है। तभी जेरी को बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स के वॉइसेस सुनाई देने लगते हैं। मिस्टर विस्कर्स का वॉइस जेरी को भागने और छुपने के लिए कहता है और बॉस्को का वॉइस कहता है कि उसकी लाइफ अब कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है और अब उसे हमेशा के लिए रेस्ट करना चाहिए। जेरी बॉस्को की बात मानकर खुद को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करता और वहीं दम घुटने से मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक व्हाइट स्पेस को देखते हैं, जहां बॉस्को और मिस्टर विस्कर्स एक दूसरे से बात करते हुए कन्फेस करते हैं कि उनके बिलीफ्स एकदम अपोजिट हैं, बट ऐसा होने से पहले वो दोनों एक टाइम पर एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं और फिर सीन पर जेरी के पेरेंट्स फियोना, लीसा और एलिसन आ जाते हैं। जेरी अपनी मॉम, फियोना, लीसा और एलिसन से माफी मांगता है एंड फिर वहाँ जीसस आते हैं, जो एंड में जेरी को एक फॉग लिफ्ट की मदद से ऊपर लेकर जाते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और अब मैं आपको इस मूवी से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगी। हर इंसान के अंदर इविल और गुड इंटेंशंस होते हैं, जिन्हें वो कंट्रोल करते हैं, बट मेंटली अनस्टेबल लोगों में उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो गलत और सही में फर्क नहीं कर पाते। जेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही था और इतना ही नहीं, वो रियलिटी में भी फर्क नहीं कर पा रहा था। जेरी के इस हालत के जिम्मेदार कुछ हद तक तो उसके फादर थे। जेरी को बचपन में ही मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया था और किसी भी बच्चे पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जेरी बचपन से अकेला था, जिसके पास अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई नहीं था। लास्ट में भी वो अपनी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता है। जेरी में अच्छाई थी, इसलिए जीसस उसे अपने साथ हेवन की ओर ले गए। डॉक्टर वॉरेन भी पुलिस से कह रही थी कि वो जेरी को हर्ट ना करे, क्योंकि वो बहुत बीमार है।
इसीलिए हमें लोगों के साथ प्यार और पेशेंस के साथ बिहेव करना चाहिए। अगर जेरी के फादर उसके साथ अच्छे से पेश आए होते और उसे अकेला ना छोड़ते तो शायद वो मेंटल अनस्टेबल और क्रिमिनल ना बना होता। तो लिटरली मुझे ये मूवी काफी पसंद आई। आई होप आप सबको भी पसंद आई होगी। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए